अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद नूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ वाइब्स देख रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने जा रही है जो कि एक नया घोड़ा खरीदने का इरादा रखते हैं, या वो जो प्रोग्रेसिव स्टड फार्मर्स हैं जिन्होंने नया नया घोड़ों का शौक पाला हुआ है, तो उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत मुफीद होने वाली है। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि एक नया घोड़ा खरीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या क्वालिटीज हैं जो एक नए घोड़े में देखनी चाहिए। इन क्वालिटीज को 16 बंद कहा जाता है, ये 16 बंद के नाम से मशहूर हैं। तो एक एक करके सबका हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको उनकी पहचान भी करवाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा। ये 16 बंद, जिनमें 4 बंद छोटे, 4 बंद लंबे, 4 बंद मोटे और 4 बंद चौड़े होते हैं। तो सबसे पहले 4 छोटे बंद की बात करते हैं। छोटे बंद में सबसे पहले जो इसकी बहुत अहम पॉइंट है वो है गामची। घोड़े की गामची बहुत छोटी होनी चाहिए। गामची इसके टखनों से लेकर ये सुम के दरमियान जो फासला होता है वो गामची होती है। तो गामची जितनी छोटी होगी उतना ही घोड़े की टांग और घोड़ा मजबूत होगा, इसको चलने में आसानी होगी, दौड़ने में आसानी होगी। इसके बाद छोटे बंद में इसके जो कान है वो छोटे बन में आता है। जितने छोटे कान होंगे वो घोड़े की खूबसूरती में इजाफा करेंगे और घोड़ा खूबसूरत बनेगा। तो छोटे कान खूबसूरती में अहम किरदार अदा करते हैं। तो कान, गामची, और इसके बाद इसकी जो दुम की सिट्टी है जिसको हम ये पूंछल कहते हैं, जिसके ऊपर बाल लगे होते हैं, ये जितनी छोटी होगी घोड़ा उतना ही खूबसूरत होगा। तो दुम की सिट्टी भी छोटी होनी चाहिए। छोटे बंदों में जो आखिरी है वो है इसका आसन। आसन होता है ये इसकी जो गर्दन और इसके पुट्ठों के दरमियान जो फासला होता है, ये आसन होता है। तो ये जितना छोटा होगा कि सिर्फ एक काठी की जगह हो तो ये घोड़ा उतना ही खूबसूरत होगा। तो ये छोटे बंदों के बाद हम इसके मोटे बंदों की बात करते हैं। तो मोटे बंदों में इसके जो पट हैं ये मोटे हो तो घोड़ा खूबसूरत लगेगा। मोटाई के बाद इनके दरमियान ये जो ढलवान है, ये जो तिरछापन है, ये जितना ज्यादा होगा घोड़ा उतना ही खूबसूरत लगेगा। और इसके जो जोड़ हैं वो मोटे होने चाहिए। जितने जोड़ मोटे होंगे घोड़ा उतना ही मजबूत होगा। इसके बाद मोटे बंदों में इसके जो है आंख वो मोटी होनी चाहिए। जितनी आंख मोटी होगी घोड़ा खूबसूरत होगा। और ये जो नाक है ये भी इसकी मोटी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए ताकि वो आसानी से सांस ले सके। इसके बाद हम बात करते हैं चौड़े बंदों की। चौड़े बंद में इसकी जो छाती है वो चौड़ी होनी चाहिए। तो जितनी चौड़ी छाती होगी उसके फेफड़े उतनी ही आसानी से काम कर सकेंगे। चौड़े बंद में इसका जो ये पुट्ठे हैं वो चौड़े होने चाहिए लंबाई में, और ये इनकी चौड़ाई में ये पुट्ठे जितने चौड़े होंगे उतने ही ये खूबसूरत लगेंगे। और चौड़े बंद में ये सुम मजबूत भी होने चाहिए और इनमें दरारें भी नहीं होनी चाहिए। और जितने ये चौड़े होंगे ये उतने ही खूबसूरत लगेंगे। इसके बाद इसका जो माथा है ये चौड़े बांध में बहुत ही अहम और मेन पॉइंट है। इसका माथा खुला होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए और चेहरा थोड़ा लंबा होना चाहिए। माथा चौड़े वाला ही घोड़ा खूबसूरत लगता है। अब बात करते हैं इसके जो लंबे बांध हैं। लंबे बांध में इसका जो ये ताना है, इसका पेट ये बड़ा होना चाहिए। इसकी जो नल्ली इसकी जो गर्दन है जहां से इसका आगाज हो रहा है वहां से लेकर सुमो तक का फासला इसकी नल्ली होती है। तो नल्ली ही ये डिसाइड करती है कि घोड़े की पैमाइश कितनी होगी। तो जैसे ही अगर आप 8 माह या 1 साल का बछेरा खरीदने जाएं तो उसकी हाइट का आपको अगर अंदाजा लगाना हो तो आप इसकी जो पैमाइश है नल्ली की उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये 15 इंच है पैदाइश से लेकर ये 8 माह का बछेरा, तो जितनी ये इसकी नल्ली की पैमाइश होगी इंचेस में उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर 15 इंच है तो 15 को 4 से 60 इंच का आपका घोड़ा हाइटेड घोड़ा बनेगा जब वो फुल तैयार होगा। अगर इससे ज्यादा है तो 4 से मल्टीप्लाई, ये रूल है। तो नल्ली और ये गर्दन लंबाई में आती है। जितना इसकी गर्दन लंबी होगी उतना ही ये घोड़ा खूबसूरत लगेगा। तो इन तमाम बंदों में अगर 16 के 16 पूरे नहीं होते तो भी अगर 12 पूरे हो जाएंगे तो भी गुजारा हो जाता है। लेकिन मेन चीज यह है कि उसकी ब्लड लाइन, नस्ल ये मैटर करती है और बाकी जो घोड़े की जो अपनी कदो कामत है, उसकी खूबसूरती है, वो भी मैटर करती है। तो अगर नल्ली का आपको इजाफा करना चाहते हैं कि घोड़े की नल्ली, क्योंकि 2 ही चीजें होती हैं जो घोड़े की हमेशा वही रहती है जिनमें खास इजाफा नहीं होता, एक उसके कान और दूसरा उसकी नल्ली।
नल्ली की पैमाइश अगर आप बढ़ाना चाहते हैं ताकि घोड़े की हाइट बढ़े, तो उसको आप घोड़ी को खास खुराक दें जब वो प्रेग्नेंट हो, क्योंकि गब्बन घोड़ी जितनी आप उस वक्त उसको खुराक देंगे वो बच्चे को वो फीड लगेगी, उसकी नल्ली में इजाफा होगा, क्योंकि नल्ली ही वह चीज है जिसकी वजह से घोड़े की पैमाइश, घोड़े की हाइट बढ़ती है। तो घोड़े को बाकी फीड जो है, जो खुराक है, वो भी ज्यादा देनी चाहिए। जैसे घोड़ी जब प्रेग्नेंट हो तो उस वक्त भी खुराक का ख्याल रखना चाहिए, और जब वो बच्चा दे दे तो उस वक्त उसको गंदम का दलिया देना चाहिए, क्योंकि गंदम का दलिया उसकी जो है दूध की पैदावार उसको बढ़ाएगा, और जितना दूध वो ज्यादा देगी, बछेरा जो उसका है वो दूध ज्यादा पिएगा, और दूध की वजह से उसकी नल्ली में, उसकी कादो-कामत में, उसकी फिजिक में बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी, और वो खूबसूरत और हाईटेक घोड़ा बनेगा। आमतौर पर कहा जाता है कि एक घोड़ी जो है पर डे तकरीबन 25 से 30 लीटर दूध दे सकती है, तो उसको उससे से ज्यादा दूध लेने के लिए आपको उसकी फीड का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये बंद खास तौर पर पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान है, इस इलाके में ज्यादातर ये बंद का ख्याल रखा जाता है। ये 16 बंद जिनमें मैंने आपको 16 के 16 गिनवा दिए हैं, तो इनमें से अगर कुछ बंद कम भी हों तो भी एक घोड़े अच्छा ही समझा जाता है। लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप घोड़ा खरीदने जाएं तो आपको ये 16 में से मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो पूरे करने चाहिए, ताकि आप एक अच्छी नस्ल का घोड़ा खरीद के लाएं। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो नए स्टड फार्मर्स और जो लोग घोड़ा खरीदना चाहते हैं उनको पसंद आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे दूसरे स्टड फार्मर्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल विलेज लाइफ वाइब्स को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।